धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म स्वयं रक्षा करता है। और आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर चलूँगा जहाँ शायद लोग धर्म की रक्षा करना तो नहीं भूले हैं, परंतु वह स्थान फिर भी इतना ज़्यादा उजागर नहीं हुआ है। तो शायद इसकी वजह हो सकता है वो श्राप जो माता गांधारी ने दिया था हस्तिनापुर को और उसके आसपास का मतलब जितना भी इलाका था, या फिर शायद जो उनके भाई शकुनी ने दिया था, जो प्रण लिया था कि मैं हस्तिनापुर को बर्बाद कर दूंगा, तो वो फलीभूत हो रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं आज एक ऐसे ही स्थान को। और ये जो आप अपनी आंखों के सामने इस समय देख पा रहे हैं, ये है गांधारी तालाब, जहाँ पर मान्यता है कि गांधारी युद्ध के दौरान स्नान करने आया करती थी। और ऐसी और भी ज़्यादा अनगिनत चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा जो महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और ये जो आप इतना विशाल वृक्ष देख पा रहे हैं जो कि 2 भागों में विभाजित भी हो चुका है, ये कोई भी ऐसे ही नहीं है। इसके साथ जुड़ी हुई है भगवान श्री कृष्ण की लीला, या फिर कहूँ तो भगवान श्री कृष्ण को मिला हुआ उनका श्राप, जो कि माता गांधारी ने दिया था। और जिन लोगों ने महाभारत को पढ़ा है वो लोग जानते हैं कि मैं किस श्राप की बात कर रहा हूँ। तो हुआ ये था कि जब युद्ध ख़त्म हो गया था, उसके बाद सभी लोग ये सोच रहे थे कि माता गांधारी के पास सबसे पहले कौन जाएगा, क्योंकि सबको पता था कि वो इस समय क्रोध में हैं तो ज़रूर श्राप देंगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जाऊंगा उनके पास में, और वो जाते भी हैं। और जिस चीज़ का सबको डर था वही होता है। माता गांधारी श्री कृष्ण जी को श्राप दे देती हैं। वो कहती हैं कि जिस प्रकार मेरे पूरे वंश का नाश हो गया है, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी आने वाले 36 वर्षों में सर्वनाश हो जाएगा। और जो उनका दिया हुआ श्राप था वो फलीभूत भी होता है, और ऐसा होता भी है कि उनका जो यदुवंश था उसका नाश हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि श्राप कभी भी खाली नहीं जाते। परंतु हाँ, माता गांधारी को बाद में उसका बड़ा पछतावा हुआ कि उन्होंने जो मतलब भगवान थे उनको ही श्राप दे दिया क्रोध में आके। तो बाद में जब उनका क्रोध शांत होता है, उसके बाद वो इस वृक्ष को यहाँ पर प्लांट करती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कदम का वृक्ष जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही प्रिय था। तो उसी के लिए उन्होंने यहाँ पर इसको प्लांट किया। उसके बाद कहा जाता है कि ये वृक्ष जो है ये 6000 वर्ष पुराना है, जो कि दिखता भी है, और उसी का फलस्वरूप है कि ये यहाँ पर 2 भागों में विभाजित भी हो चुका है। और अब मैं आप लोगों को एक और बहुत ज़्यादा अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों के सामने ये 2 पत्थर आपको दिख रहे होंगे, और आप सोचेंगे ये तो कोई साधारण से ही पत्थर हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ के लोकल से हमने पता किया कि ये जो पत्थर हैं इनके बारे में मान्यता है कि ये आपस में अपने स्थान को बदल लेते हैं, यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड आ जाएगा एंड राइट साइड वाला लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो इन बाबा जी ने हमें बताया कि ये चमत्कार तब होता है जब कि लीप ईयर आता है, यानी कि लीप वर्ष जब आता है तब ये पत्थर आपस में अपने स्थान को बदलते हैं। अब हमने अपनी स्वयं की दृष्टि से तो ये चमत्कार नहीं देखा, तो हम इसके बारे में पूरी तरीके से आप लोगों को से नहीं कह सकते कि आपको ये मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, पर हमें ये पता चला तो हमने आपको बताना ये ज़रूरी समझा। तो ये पत्थर अपना स्थान बदलते हैं या फिर नहीं, ये तो हम नहीं जानते, परंतु अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिसको बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता। और मैं बात करूँगा यहाँ पर रामायण काल की, महाभारत काल की भी बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर रामायण काल की बात कर रहा हूँ। तो आपके सामने ये जो शिवलिंग आपको दिख रहे हैं, ये कहा जाता है कि रामायण काल में स्थापित किए गए थे। और केवल कहा नहीं जाता, आप जब इन्हें देखेंगे तो आपको ये बात समझ में भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब अभिषेक किया गया है, कई सौ वर्षों से यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है इन शिवलिंग पे, और उसकी धारी के जो निशान हैं उसकी वजह से आप देखेंगे शिवलिंग पर काफ़ी ज़्यादा निशान बन चुके हैं उस तरह से। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सच में रामायण काल से ही जुड़े हुए हैं। तो ये अद्भुत शिवलिंग के आप लोग दर्शन कर लीजिए, और सभी को हर हर महादेव। तो अब हम आपको फिर से लेकर चलेंगे वीडियो की शुरुआत में, वो भी इस गुफा के माध्यम से। जी हाँ, ये जो आपके सामने है ये एक गुफा है जो उस समय गुफा हुआ करती थी, और ये जुड़ती थी गांधारी तालाब से। तो चलिए वहाँ पर लेकर चलते हैं। साड़ी में है, ये गांधारी जी हैं, और गांधारी जी यहाँ पर स्नान करने आया करती थी। जो अभी हमने आपको गुफा दिखाई, उस गुफा से यहाँ इस तालाब में स्नान किया करती थी। अभी ये सूखा हुआ है क्योंकि कहा जा रहा है, यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि इसकी सफाई के लिए
काफी सीढ़ियां हैं और आप सामने दे सकते हो प्राचीन सीढ़ियां आपको सामने दिखाई देंगी, प्राचीन तरीके से जो बनी हुई हैं। इनको तो सीमेंटेड करा दिया गया है दोबारा से, लेकिन अभी प्राचीनतम सीढ़ियां दिखाई हुई हैं। और यहाँ पर उनकी दासियां खड़ी रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो काफी सैनिक मारे गए थे, तो इतने सैनिक तो थे नहीं कि राजा रानियों की सुरक्षा की जाए। तो उन सैनिकों के कमी को पूरा करने के लिए गुफा मार्ग से उनके स्नान का रास्ता बनाया गया, ताकि कम सैनिकों में ही काम चल जाए, क्योंकि राजा महाराजाओं को बचाव के लिए भी सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। अब सैनिक सारे यूज हो जाते उसी काम में, तो कभी अचानक से कहीं से युद्ध होता तो कैसे होता। तो इसलिए 2-4 सैनिकों, 2-4 दास दासियों के द्वारा ही काम चल जाए, तो इसलिए गुफा मार्ग से ये रास्ता बनाया गया। गांधारी जी स्नान के लिए आती थी। ये देखिएगा, आगे आपको मिल जाएगा प्राचीन नज़ारा पूरा। अब ये गुफा जो थी ये इस तालाब में जुड़ती थी, ये तो हमने आपको बता दिया, परंतु एक बात अभी हमने आपको नहीं बताई है कि ये गुफा एक और जगह भी खुलती है, और जो यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, थोड़ी नहीं 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है। वहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे अगली वीडियो में, और वो गुफा कहाँ पर मौजूद है इस समय में और कैसी दिखती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, पर तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भूलिएगा मत, धर्मो रक्षति रक्षिता।